हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए 20% का जंप। ऐसी मार्केट जहां पे सिचुएशन था ऐसी थी कि सब कुछ फ्लैट था, उसके बावजूद ये स्टॉक 20% का जंप दे गया और उसका साथ का स्टॉक जो है वो 10% के आसपास का जंप दे गया। अपर सर्किट लग गया। अब आप सोच रहे होंगे यार ऐसा क्यों हो गया, और भागने से पहले क्या हम इस शेयर को पकड़ सकते थे? ये एक शेयर नहीं बल्कि जोड़ी है। इस जोड़ी में से एक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, दूसरा बिल्कुल सेम स्टॉक, सिमिलर पैटर्न्स कुछ, और दोनों स्टॉक रडार में हमारी थी। लेकिन ये स्टॉक ऑलरेडी हम आपके साथ आपको क्लियरली वीडियो आपको बना के बता चुके थे कि भाई ये भाग सकता है, लेकिन पता नहीं था कि भाई आज ही भाग जाएगा। अब आज की डेट में 20% तक का जंप, दोनों स्टॉक को देखेंगे, समझेंगे, ताकि आप भी सीख पाओ। देखिए, हमेशा लर्निंग को प्रायोरिटी में रखें। अर्निंग तो सेकेंडरी चीज है, लर्निंग शुड बी योर प्राइमरी थिंग। अगर आपने लर्निंग को प्राइमरी रखा तो आप हमेशा स्टॉक मार्केट में जो है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्रोसेस के साथ मार्केट में जाओगे। और आपको पता, अगर आप प्रोसेस के साथ जा रहे हो मार्केट में तो मतलब रिस्क को मैनेज करके जा रहे हो, फिर आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। रिटेल निवेशक अक्सर एक गलती करते हैं, क्या? वो रिस्क को समझते नहीं, पहचानते नहीं, जानते नहीं। बट हमारा ये मानना है, शेयर मार्केट में अगर ₹1 भी इन्वेस्ट करना है तो रिस्क को प्रायोरिटी पे रखना है, उसको समझना है, उसके बाद उसको मैनेज करना है। तो चलिए मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आ रहा हूं, देखिए उनमें से पहला स्टॉक जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, 20% का जंप, और आज की डेट में डिलीवरी की बात करें तो 35% की डिलीवरी। दूसरा स्टॉक जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड, दोनों सेम ही कंपनी, देखिए जिंदल स्टेनलेस एक हिसार है, दूसरा, दोनों जिंदल ग्रुप की कंपनी। देखिए ऑलमोस्ट 10% का जंप यहाँ पे, अपर सर्किट पे अपर सर्किट, भाई और क्या चाहिए अब आपको यार, और क्या चाहिए। ये देखिए 61% की डिलीवरी। अब इन दोनों स्टॉक्स में से एक का वीडियो आपके लिए क्लियरली हम कब की डेट, अक्टूबर 11 को, यानी कि कल की डेट में हमने ये वीडियो आपके लिए क्रिएट किया था शाम के टाइम पे। और आप लोगों ने अगर ये वीडियो देखा होता तो आपको कहते हैं हाँ भाई बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे फिर से कहूंगा रिपीट करके कि इस वीडियो को जरूर देखें और फिर स्टॉक के टेक्निकल पार्ट को देखें कि क्या ऐसा था। क्योंकि इस वीडियो में यहाँ पे हमने आपको क्लियरली बताया था कि भाई ये करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शन है, जो कि रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है, और कभी भी ये जैसे ही हाई पार होगा ये ब्लास्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे बुलिश क्रॉस के बाद वीकली में पहला करेक्शन है और ये जॉइंट फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। और ये देखिए प्रॉपर एंट्री पॉइंट, प्रॉपर स्टॉप लॉसेस आपको क्लियरली यहां पे बताए गए थे कि कैसे आपको देखना है, मैनेज करना है और समझना है। क्यों ये स्टॉक? क्योंकि ये थर्ड करेक्शन इसमें थी और करेक्शन का रेजोल्यूशन के बिल्कुल नजदीक ये शेयर था। अब आपको कह रही तो बहुत ही अच्छी बात है। बस टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि आप स्टॉक की चाल को समझते हो। उस चाल को समझने के साथ साथ आप सबसे पहले अपने रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करते हो कि अगर मैं इसमें एंट्री करूंगा और अगर स्टॉक गिरे तो मैं क्या करूंगा, अगर ये गिरेगा तो मैं एग्जिट कब करूंगा। प्रॉफिट बुकिंग इज अ सेकेंडरी थिंग, वो तो जब भागेगा वो तो फ्यूचर है। ऑल्दो एग्जिट भी आपका एक फ्यूचर है कि अगर गिरेगा तो आप क्या करोगे, लेकिन एग्जिट का प्लान आपको पहले ही बनाना होता है। कभी भी याद रखना, आप कोई भी बड़ा से बड़ा काम कर लो, आप हमेशा एक उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है उसको जरूर सोचते हो कि अगर ये ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। चलिए कोई फंक्शन हो रहा है, आपने बाहर टेंट लगा रखा है, लेकिन आप सोचते हो अगर बारिश हुई तो मेरे पास इसके लिए क्या रिजोल्यूशन है, क्या मैं इस टेंट को किस तरीके से, अगर बारिश होती है, मान लो ना के बराबर की चांसेस है, आप 200% श्योर हो कि बारिश नहीं होने वाली, फिर भी आपके दिमाग में वो रहता है कि कैसे मैनेज करोगे इस चीज को अगर ये कंडीशन हो गई तो। वही सिंपल वाली चीज है स्टॉक मार्केट में, तो बल्कि वो जो परसेंटेज है गिरने का वो बल्कि ज्यादा है। फिर भी मैं आपको हमेशा कहता हूं कि 200% भी श्योर हो तब भी आपको रिस्क को मैनेज करके चलना है। अब ये स्टॉक मैंने आपको क्लियरली ये बताया था यहाँ पे कि ये स्टॉक मैं आपको कंप्लीटली टेक्निकल बेसिस पे बता रहा हूं। कल की डेट में आपने देखा होगा कंप्लीटली टेक्निकल बेसिस पे, क्योंकि इस स्टॉक में प्राइस गिरवी रखे हुए शेयर्स बहुत ज्यादा थे और इसके साथ साथ इस कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत ज्यादा था। इसलिए मैंने कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे ये चीज आपको बताई थी। आप देखिए जिंदल स्टेनलेस डेट देखिए, गिरवी रखे हुए शेयर देखिए, क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको टेक्निकल पार्ट पे कल के साथ साथ अभी की कवरिंग बताऊंगा ताकि आप समझ पाओ चीज।
सबसे पहले चलते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है, अगर ये पूरा का पूरा रिजॉल्व होता हुआ है तो मुझे लगता है एक बड़ी रैली अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। इस स्टॉक को अगर मैं देखूं तो 75 के आसपास हमने उस टाइम पे वीडियो क्रिएट किया था, जब हमें ये लाइन स्टॉक की फॉर्मेशन देखने को मिली थी, और उसके बाद फिर से अभी सिचुएशन सिमिलर हो गई है और बहुत ही पॉजिटिविटी मैं कहूंगा आज की डेट में। आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए इसको। जैसे कि कल की वीडियो में भी हमने आपको क्लियरली बता दिया था कि भाई ये थर्ड करेक्शन है, दिस इज फर्स्ट करेक्शन, दिस इज सेकंड करेक्शन, ये थर्ड करेक्शन है जो हमें रिजॉल्व होती हुई दिख रही है, और ये कैंडल का हाई पार करते ही जंप यहां पे आएगा, और जंप आ चुका है, स्टॉप लॉस आपके पास रेडी था। लेकिन अब ये जो इंपल्स स्टार्ट हुई है कितने ऊपर तक जाती है वो इंपॉर्टेंट है, और ये स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है पिछले 2 कैंडल को पार करते हुए। अब इंपॉर्टेंट है कितने ऊपर ये जाती है छोटे टाइम फ्रेम पे। अब ये स्टॉक हमारे पास क्या सिचुएशन थी, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जो सिचुएशन हमें देखने को मिल रही थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ये स्टॉक लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनाता हुआ डेली में इसका डाउनसाइड मोमेंटम चल रहा था, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पॉजिटिविटी आए और ये जो कंसोलिडेशन हो वो पार हो जाए जल्दी से, क्योंकि 20 EMA के नियर कंसोलिडेट टाइट कंसोलिडेशन देखने को मिल रही थी, और आज की डेट में ये पार हुआ, एक बढ़िया रन इसने दे दिया। अब ये पहुंच चुका है इस लेवल पे 96 के लेवल पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी है। अब अगर 1-2 दिन कंसोलिडेशन यहां पे देखने को मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, और अगर यहां पे पुल बैक काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिल जाए तो और भी बढ़िया बात। ये ब्रेकआउट की पहचान होती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जंप, कंसोलिडेशन, जंप, और अगर जंप करके करेक्शन मिल जाए और भी अच्छी बात, और धीरे धीरे अपने पुराना हाई यानी कि 108 के लेवल, 108-110 के लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो एक स्टॉक था। अब आप कहोगे आपने दूसरे स्टॉक को तो बताया ही नहीं, जरा उसके बारे में बताइए। तो देखिए, एक स्टॉक तो आपके साथ ऑलरेडी शेयर था, लेकिन दूसरे स्टॉक में भी कोई कुछ खास नहीं, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट। मंथली चार्ट देखिए, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, करेक्शन चलते जा रहा था और रिजॉल्व होता जा रहा था। बहुत ही बढ़िया और सिमिलर सिचुएशन इस मंथ में भी इसमें देखने को मिल रही है, और यहाँ पे थोड़ा जंप जो है वो कुछ कहीं ज्यादा ही जंप था। अब दोनों चार्ट को वीकली पे देखिए, बिल्कुल सेम, पहली करेक्शन, दूसरी करेक्शन, एंड दिस इज द थर्ड करेक्शन। और इसीलिए आपके लिए वीडियो एक का कल क्रिएट कर दिया गया था, भाई लेवल पार होगा तो बड़ा जंप आएगा, और यहां पे भी देख सकते हो। और इस स्टॉक की वीडियो को, ये जो JSL है ना, इसका वीडियो हम इस करेक्शन पे भी आपको बना के बताए थे, जब ये 40 रुपीज के लेवल पे इसका पहला करेक्शन पार हो रहा था। सोचिए जरा कि कितना सिंपल है। क्रॉस के बाद करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे पहले की करेक्शन भी हमने आपको क्लियरली यहाँ पे 40 के लेवल पे स्टॉक था कि इसमें रन देखने को मिलेगा, और बढ़िया रन इसने हमको दिया। 40 से ऑलमोस्ट 54-55 के आसपास का जंप इसने दिया, फिर से करेक्शन आई और फिर से जंप ये हमें देने लग गया। अब 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज वेट कर रहा है ऊपर 57 के आसपास। आओ भैया, हम तुम्हें रेजिस्टेंस देंगे, समझ रहे हो आप, यहां से इसको रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस है, क्योंकि ये भी एक 200 कब काम आता है, देखिए 200 तब काम आता है जब प्राइस उसके नियर हो। अब जो प्राइस 200 को सम्मान देता है वो प्राइस बहुत ही अच्छी बात है, मतलब वो सम्मान दे रहा है। कई लोग तो वहां से झटका खा जाते हैं, कई लोग वहां पे कंसोलिडेट करते हैं, वो काफी एक छत काइंड ऑफ सिचुएशन है यहाँ पे। जब नीचे से शेयर ऊपर जा रहा है तो एक छत काइंड ऑफ सिचुएशन है, जिसको ब्रीच करना, जिसको तोड़ना, धीरे धीरे करके हथौड़े मारने पड़ेंगे, यानी कि वी नीड कंसोलिडेशन और अ स्मॉल करेक्शन नियर दैट लेवल। और अगर वो 200 बेस पे है तो बेस पे 200 की लाइन क्या करती है, वो ग्राउंड का काम करती है, यानी कि आप नीचे आओगे आपको रोकेगी। आप ग्राउंड से नीचे अगर आपको जाना है तो फिर वही कंसोलिडेशन धीरे धीरे हथौड़े मार के उसको वहां पे खड्डा करना पड़ेगा, तभी उससे नीचे जा सकते हो। ये सिचुएशन होती है 200 की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इसका सीधे सीधे क्लियर मीनिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल ये होता है। अब देखिए सिचुएशन, दिस इज द थर्ड करेक्शन, और थर्ड करेक्शन आपने देख लिया कैसे ये रिजॉल्व हुई। तो सेम कॉन्सेप्ट दोनों में लगा, और ये इसीलिए मैं आपके लिए ये दोनों क्या कहते हैं यहाँ पे एक का वीडियो मैंने कल ही क्रिएट कर दिया था आपके लिए। और अब ये आपको क्या 20% भाग गया, क्या ये रैली सस्टेन कर सकती है? डेफिनेटली यहाँ पे सस्टेन कर सकती है, बट भाई पुराने हाई को पार करना है तो सम्मान तो देना पड़ेगा, यानी कि वी नीड कंसोलिडेशन, वी नीड स्मॉल करेक्शन, और व्हाट वी नीड a pullback kind of situation near to the breakout। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, जैसी सिचुएशन वहां पे थी, वहां पे एक पॉजिटिव सिचुएशन थी। वहां पे पॉजिटिव सिचुएशन क्या थी कि 20 के नियर ही कंसोलिडेट करा, लेकिन यहां पे भी अगर आप सिचुएशन को देखोगे तो ये भी एक हायर लो की सीरीज थी, जो कि करेक्शन, ये जो करेक्शन यहां से लेके आई थी वो खत्म हुई आज की डेट में, और सीधे इसने जंप दे दिया, बिल्कुल बिना सर पैर के कैंडल बनाते हुए जंप दे दिया। जरा सोचिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, 20% का जंप एक दिन के अंदर। लेकिन करेक्शन का रेजोल्यूशन, अगर आप ओवरऑल करेक्शन को देखें समझें, तो अगर मैं JSL की बात करूं, हिसार की बात नहीं, JSL के हिसार की इस चार्ट की बात करूं, तो यहां पे जो एंट्री थी ना
वो आपको इन एरियाज में, जैसे ये कैंडल बनी थी उसके बाद जो ये आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 39 के आसपास का, और ये एंट्री एरियाज आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे 44-45 के रेंज में, जो कि आज से नहीं 4-5 दिन पहले से यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी थी। और इस करेक्शन में भी आपको हाँ भाई दोबारा मौका मिल गया। अब देखिए कितना सिंपल है, ये करेक्शन जैसे रिजॉल्व हुई, और ऑलरेडी करेक्शन रिजोल्यूशन मैं कहूंगा कि अक्टूबर से की स्टार्टिंग से पहले ये रिजोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी। अब सोचिए सिंपल कितना बेसिक है। तो ऐसी चीजें सारी आपको टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में बारीकी से बताई गई है डिटेल में, और ताकि आप उसको सीख पाए, उसका फायदा ले पाए। लेकिन लर्निंग को प्रायोरिटी में रखना है, प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप ज्वाइन कीजिए उस सीरीज को, क्योंकि हमारा सीधे सीधे मानना है कि टिप सर्विस पे आप विश्वास मत कीजिए, अपनी लर्निंग अपनी थीसिस के ऊपर काम कीजिए, जो कि आपको लॉन्ग रन में फायदा देगी। वाइंड अप करता हूं वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।